हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज हम बात करेंगे पहले वाली वीडियो में, जैसे मैंने बताया था कि 25/2/2026 को एडवोकेट मनीष सिंघवी साहब ने कौन कौन सी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट में कह दी जिनको हम पकड़ नहीं पाए। लेकिन उनकी बात को स्पष्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आपको अपडेशन का मतलब समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अपडेशन यानी बेसिक पेंशन का अपडेशन यानी बेसिक पेंशन का स्वरूप बदलना। अब बेसिक पेंशन का स्वरूप दो प्रकार से बदला जा सकता है। एक तो आपका उसमें डीए के कुछ पॉइंट लेकर के जोड़ दिए जाए और जो जिस बेसिक पे आप गए थे वो परिवर्तित होता है, द बेसिक पे हैज़ बीन अपडेटेड। या फिर बेसिक पे में हर बेस रिवीजन में जो कुछ इंक्रीज होता है 10-15% का, और डीए जो मर्ज होते हैं उसका फैक्टर बना करके बेसिक पे को अपडेट, वो भी एक अपडेशन होता है। अब डीए को मर्ज कर दिया जाए बेसिक पे में, या डीए हमें जो मिलता है उसका क्या उद्देश्य है और अपडेशन का क्या उद्देश्य है, जब तक आप अपडेशन को समझ नहीं पाओगे। आपको डीए जो मिलता है 6 महीने में और सर्विंग कर्मचारियों को 3 महीने में, ये केवल और केवल ये माना जाता है कि महंगाई बढ़ती है, उस महंगाई को सिंक्रोनाइज करने के लिए, मैच करने के लिए आपको महंगाई राहत मिलती है, महंगाई भत्ता मिलता है, केवल इन्फ्लेशन के लिए। डीए का तो उसमें ये अर्थ है। लेकिन भाई अपडेशन का क्या अर्थ है? अपडेशन का अर्थ दो कामों के लिए आता है विशेष रूप से। पहला काम है आपकी परचेजिंग पावर बढ़ाना, जिससे कि आप गुड्स और सर्विस खरीद सको, और ये खरीदने से जो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इंडस्ट्री बढ़ती है, आर्थिक प्रगति होती है। इसलिए आपका अपडेट यानी पे, बेसिक पे को इसलिए बढ़ाया जाता है कि सिंक्रोनाइज करने के लिए कि भाई आपकी परचेजिंग पावर बढ़ानी है, बहुत ज़रूरी है। अब डीआर से परचेजिंग पावर बढ़ती नहीं है, और सबसे बड़ा उद्देश्य अपडेशन का ये है टू एस्टेब्लिश पैरिटी, इंटरनल इक्विटी एंड पैरिटी। ये क्या होती है? पैरिटी का मतलब ये है कि बड़ी रैंक का कोई अधिकारी 2002 में रिटायर होता है और आप उसकी बेसिक पे को, बेसिक पेंशन को रिवाइज मत करो, और एक व्यक्ति 2026 में रिटायर होता है, उससे लोअर रैंक का आदमी, तो ये 2002 और 2026 24 साल का जो अंतर पड़ गया, इस अंतर में आप देखोगे यदि 2002 वाले की, हायर रैंक वाले अधिकारी की आप बेसिक पेंशन रिवाइज नहीं करोगे तो इसकी टोटल बेसिक पेंशन, उसकी बेसिक पेंशन टोटल जितनी भी पेंशन मिल रही है टोटल, और जो 2026 में लोअर रैंक का जो अधिकारी रिटायर हो रहा है उससे कम होगी। यानी उसकी बेसिक पे भी कम होगी और उसकी पेंशन भी कम होगी। हिसाब से, पैरिटी के हिसाब से, जो आपका ऑलरेडी 2002 में जो रिटायर हुआ है और जो 2026 में हो रहा है, एक हायर रैंक का एक लोअर रैंक का, तो जो लोअर रैंक का 2002 में रिटायर हो रहा है उसको पेंशन को इस प्रकार से अपडेट किया जाए कि उसके लोअर रैंक वाले आदमी की पेंशन उससे ज़्यादा नहीं हो जाए। उद्देश्य उसका ये होता है सारा का सारा, और जनरल ये सेंट्रल गवर्नमेंट में है, लेकिन यहां नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक सिपाही की पेंशन ज़्यादा हो एक जनरल से? हाँ, हो सकता है। अपडेशन नहीं होगा तो हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि बाबू की पेंशन ज़्यादा हो एक जनरल मैनेजर से? हाँ, हो सकता है, हो रहा है बैंकों में। इसके लिए चाहिए अपडेशन। तो आपको पता होगा 5 तारीख को यही बात मनीष सिंघवी साहब ने माननीय कोर्ट में कही थी। क्या कहा था उन्होंने कि एक क्लर्क जो आज पेंशन ले रहा है, एक जनरल मैनेजर ज़्यादा ले रहा है, यानी ही वाज टॉकिंग ऑफ पैरिटी। जब पैरिटी की बात कर रहे हैं यानी अपडेशन नहीं हो रहा। अपडेशन होता तो ये कंडीशन नहीं होती।
पैरिटी डिस्पैरिटी हो सकती हैं एक ही रैंक में, लेकिन ये नहीं कि एक क्लर्क और जनरल मैनेजर की पेंशन में इतना फर्क हो जाए कि क्लर्क की ज़्यादा हो जाए और उसकी कम हो जाए। और इसको ख़त्म करने के लिए, पैरिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरत पड़ती है अपडेशन की। अब आई अपडेशन की बात। बड़ी चालाकी से और बड़ी मेहनत से मनीष जी ने कोर्ट को ये बता दिया कि हम जो कह रहे हैं कि अपडेशन नहीं हो रहा है, ये केवल और केवल महंगाई भत्ता दे रहे हैं। यही बात इनके जो डॉक्यूमेंट हैं अपोजिट के वकील के, वो कह रहे हैं। इसी चीज़ को पूछा, उन्होंने कहा था, यस माय लॉर्ड, काइंडली सी व्हाट हैज हैपेंड इज दे हैव एग्रीड ऑन द बेसिक इशू दैट पेंशन इज बीइंग कैलकुलेटेड ओनली ऑन बेसिक पे प्लस पे। अब बेसिक पे कह गए थे, हाँ बेसिक पेंशन कहनी चाहिए थी, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस DRS। पेंशन इज बीइंग कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड वर्ड क्या है? बेसिक पे यानी बेसिक पेंशन प्लस फ्रॉम, और 2002-22 से दे आर गिविंग सम एक्सेस या अमाउंट, बट फंडामेंटली दे आर ओनली पेइंग बेसिक पे प्लस DA, दे इज नो अपडेशन। अब बेसिक पे तो काफ़ी हल्ला मचा है, उससे मतलब नहीं है हमें। वो इस बात को समझाने में सफल हुए कोर्ट को कि कोई भी अपडेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जो बात कह रहे हैं कि ये बेसिक पेंशन प्लस DA दे रहे हैं, यही बात रेस्पोंडेंट के वकील, रेस्पोंडेंट्स कह रहे हैं, भारत सरकार कह रही है, उनके वकील कह रहे हैं, क्यों इनके एफिडेविट में लिखा हुआ है। सिंक्रोनाइज कर लिया, अपनी बात को कोर्ट के सामने रख दिया। जो बात हम कह रहे हैं वही बात ये कह रहे हैं, मतलब ये पॉइंट माननीय जजों के सामने चला गया। और ये जब लास्ट में ज़्यादा बहस हो रही थी तो जज साहब ने ये कहा था, तो यू मीन दैट द पेंशन एंड दिस पे एंड पेंशन मस्ट बी रिवाइज्ड आफ्टर एवरी बेज रिवीजन। ये माननीय जज बहु से कहलवा लिया। मतलब उनके जो डॉक्यूमेंट थे, जो एफिडेविट दे रखा था, वहां से निकाला उन्होंने कि ये अपडेशन नहीं कर रहे हैं। अपडेशन जरूरी है, और कोर्ट ने माना कि महंगाई भत्ते से कोई अपडेशन नहीं होता। महंगाई भत्ता तो इन्फ्लेशन के लिए होता है, अपडेशन का दूसरा अर्थ है, महंगाई भत्ता का दूसरा अर्थ है। तो किसी भी हालत में महंगाई भत्ते को अपडेशन नहीं कहा जा सकता, ये निकलवा दिया। दे आर नॉट सेइंग दैट द पेंशन इज बीइंग रिवाइज्ड, काइंडली सी व्हाट दे गिव इज ओनली बेसिक पे प्लस DA फ्रॉम 2022, दे हैव एडेड सम एक्सेस, दिस इज एज पर द एडिशनल डॉक्यूमेंट दे हैव फाइल्ड। और उन्होंने कहा जो कुछ भी ये कह रहे हैं, जो इन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल किए, हालांकि डिफेक्ट में ये हुआ कह रहे हैं। बस यही मेन चीज है, कोर्ट को यही बताना है। और उसके बाद जो 3 टाइम के कैलकुलेशंस लिए थे, और शायद इनकी अनेक्चर 15 में वही है, 15 में, कि बेसिक पे नहीं चेंज हुई है। यदि बेसिक पे चेंज नहीं हुई है तो वो अपडेशन नहीं है। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं कहने की हमने बेसिक पे के साथ DA दिया है, DA से और DR से अपडेशन का कोई लेना देना नहीं है। DA इज मेंट ओनली फॉर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के लिए होता है। अपडेशन केवल और केवल एक व्यक्ति की परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए और इक्विटी या पैरिटी मेंटेन करने के लिए होता है। अब सवाल उठता है कि अब परचेजिंग पावर जब मेरी तुम बढ़ाओगे ही नहीं, तो भाई इस देश की गुड्स और सर्विसेज खरीदने का अधिकार नहीं है मेरा? क्या मैं अपने जीवन यापन की चीज़ों को नहीं खरीदूंगा? क्या मैं फ्रिज नहीं लूँगा? क्या मेडिकल की चीज़ें नहीं लूँगा? या मेरे घर में क्या टीवी नहीं होगा? ये लेटेस्ट जो आ रहे हैं बड़ी बड़ी कीमत पे, इनको भी तो मुझे खरीदना है। मैं कैसे खरीदूंगा भाई? ये तब खरीदोगे आप जब आप हर बेज रिवीजन पर या CPC पर आपकी जो बेसिक पे है वो रिवाइज होगी और आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। यानी आपकी जो इंक्रीज होता है बेसिक पे में 10 से 15%, वो कुछ नहीं है, वो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ाने का तरीका है, जिससे कि आप गुड्स और सर्विस का उपभोग कर सके और देश की आर्थिक वृद्धि। तो गवर्नमेंट कोई फ्री में नहीं दे रही है आपको। गवर्नमेंट का आपकी
पे में सर्टेन इंक्रीज देने के पीछे सिर्फ अर्थ ये है कि हम आपको इंक्रीज दे रहे हैं, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ा रहे हैं, इसलिए आप गुड्स और सर्विस का यूज करो जिससे देश की आर्थिक प्रगति हो। यानी देश की आर्थिक प्रगति से जुड़ा हुआ है आपका अपडेशन। ये लिटरेरी बातें हैं। एक्चुअली क्या है, हमने कभी सोचा ही नहीं इस चीज़ पे। हम तो ये था कि भाई अपडेशन हो रहा है, बस हमारी सैलरी बढ़ जाती है। अपडेशन के सीधे सीधा सीधा यदि भारत सरकार फ्री में किसी को नहीं देती है, अपडेशन यदि दे रही है तो उसके पीछे उद्देश्य ये है कि इनको जितना भी पैसा बढ़ाया चला जा रहा है उससे देश की आर्थिक प्रगति होगी। घर में कैसा किसी के में नहीं रहता, या तो बैंक में रखेंगे तो इन्वेस्टमेंट मिलेगा, वो आगे लोन पर तो चला चलेगा, नहीं है तो आप जो पैसा आपको जो दिया जा रहा है आप या गुड्स खरोगे या कोई सर्विसेज लोगे, मतलब ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं, इसलिए आपको मिलता है अपडेशन। इससे डीए से इसका कोई लेना देना नहीं है, डीआर से कोई लेना देना नहीं है। अपडेशन डीए का मतलब ही नहीं है। हाँ ये है कि डीआर के जो पॉइंट वगैरह होते हैं वो उसमें बेसिक पेमेंट बने, वो दूसरा सेंस है उसका बनाने का, क्योंकि उसमें कई प्रकार के फायदे होते हैं और उसका बढ़ते हुए समय के अनुसार उनको अपडेट उनको भी करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने मनीष सिंघवी साहब ने ये बता दिया है कि जो सरकारी दस्तावेज हैं, जो रेस्पोंडेंट ने दस्तावेज जमा किए हैं, उन्होंने भी माना है कि वो अपडेट नहीं कर रहे हैं, केवल डीए दे रहे हैं। यही बात तो हम कह रहे हैं। अब दोनों की सिंक्रोनाइज हो गई, कोर्ट इसको मान लेगा। यही तो चाहते थे वो। और भी आगे बताइए उन्होंने डीएस न करा, और मतलब ऑल इंडिया जजेस केस के बारे में लेकर के सारी जो बातें बताई थी वो सारी के सारे ऑल इंडिया जज के बारे में टाइम मिलेगा तो उसके बारे में बताएंगे वो क्या चीज़ है। अब मैं यही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।